हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यानी कि अभिक्रिया को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारी है पहली अभिक्रिया वुटज अभिक्रिया। तो देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हर साल 2 से 3 मार्क्स की पूछी जाती है। और फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं का रोल हमारे बोर्ड एग्जाम में 15 से 16 मार्क्स का है। तो आपको क्या करना है, आपको इन अभिक्रियाओं को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि जो हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है, और जब सिलेबस फिक्स है तो ये अभिक्रिया तो रिपीट होंगी। तो देखिए, पहली अभिक्रिया क्या थी? पहली अभिक्रिया हमारी वुटज अभिक्रिया। तो वुटज अभिक्रिया क्या कहती है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड, अब आप सोच रहे होंगे एल्किल हैलाइड क्या होता है। एल्किल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। तो एल्किल की जगह हम क्या रख सकते हैं? CH3 C2H5 कुछ भी रख सकते हैं। और बात आती है हैलाइड की। तो देखिए, हैलाइड क्या होता है? ये होता है हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप क्या क्या होते हैं? इसके अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं? हैलोजन ग्रुप में हमारे आते हैं FCl Br I। ये क्या आते हैं? ये आते हैं हमारे हैलोजन ग्रुप में। तो यहाँ पर बोला गया है शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि एल्किल हैलाइड के दो अणु। तो यहाँ पर देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल्किल हैलाइड के दो अणु लेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर लिखते हैं CH3Cl प्लस CH3Cl। तो हमने यहाँ पर क्या किया है? हमने यहाँ पर एल्किल हैलाइड के दो अणु ले लिए। इनको हम बोलेंगे मैथिल क्लोराइड। ये क्या है? इसको बोलते हैं मैथिल क्लोराइड। CH3Cl को बोलते हैं मैथिल क्लोराइड। अब इसकी हम किसके साथ क्रिया कराएंगे? इसकी हम क्रिया कराएंगे सोडियम के साथ। सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे, और किसकी उपस्थिति में? तो क्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो हमारा क्या प्राप्त होगा? तो देखिए, हमारा क्या प्राप्त होगा? हमारा प्राप्त होगा एथेन, यानी कि CH3 और CH3 ये मिलकर क्या बनाएंगे? ये मिलकर बनाते हैं एथेन। क्या बनाते हैं? एथेन। अब देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने यहाँ से CH3 ले लिया और यहाँ से हमने CH3 ले लिया, तो ये मिलकर क्या बना? एथेन बना। लेकिन यहाँ पर एक क्लोरीन बचा और एक क्लोरीन, यानी कि 2 क्लोरीन बच रहे हैं, और यहाँ पर है सोडियम 1। तो अपनी रिएक्शन को हम संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर 2 सोडियम ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2NaCl। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको वुटज अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखिए, फिर से देखते हैं वुटज अभिक्रिया क्या है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया? हमने यहाँ पर एल्किल हैलाइड के दो अणु ले लिए, उसके हमने सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई, तो हमारा क्या प्राप्त हुआ? एथेन प्राप्त हुआ, और हमारा सोडियम क्लोराइड बनकर तैयार हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी अगली अभिक्रिया को देखते हैं। तो देखिए, अगली अभिक्रिया हमारी फिटिक अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिटिक अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में फिटिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है? इसमें शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एरिल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वहाँ तो था एल्केन, वहाँ तो था एल्किल हैलाइड, लेकिन यहाँ पर है एरिल हैलाइड। तो देखिए, जब भी एरिल हैलाइड आए तो आपको क्या ध्यान रखना है? एरिल जब भी आए तो आपको ध्यान रखना है कि बेंजीन रिंग। क्या याद ध्यान रखना है? बेंजीन रिंग ही हमारी एरिल हैलाइड है। वहाँ पर जब एल्किल हैलाइड था तो वो था हमारा एल्किल था R, लेकिन यहाँ पर बात करिए एरिल की, तो एरिल क्या होता है? एरिल होती है बेंजीन रिंग। अब देखिए, यहाँ पर बोला गया एरिल हैलाइड, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एरिल हैलाइड के दो अणु लेंगे। तो देखिए, एरिल हैलाइड यानी कि बेंजीन रिंग, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 एरिल हैलाइड लेंगे। हैलाइड मैंने अभी आपको बताया कि हैलोजन ग्रुप कौन कौन से होते हैं। हैलोजन ग्रुप होते हैं FCl Br और I। ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं हैलोजन ग्रुप। अब देखिए, हमें यहाँ पर क्या बोला गया कि एरिल हैलाइड के हमें यहाँ पर दो अणु लेने हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन को, यानी कि बेंजीन रिंग पर Cl, ये क्या होता है? ये होता है हमारा क्लोरोबेंजीन। तो हम इसका नाम यहाँ पर नीचे रख देते हैं, लिख देते हैं क्लोरोबेंजीन। अब देखिए, उसके बाद हमसे क्या बोला गया? उसके बाद बोला गया है कि सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो डाइफेनल प्राप्त होता है। तो किससे क्रिया करेंगे? सोडियम धातु के साथ। किसकी उपस्थिति में करेंगे? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो हमारा क्या प्राप्त होगा? हमारा प्राप्त होगा डाइफेनिल। डाइफेनिल यानी कि 2 बेंजीन मिलकर क्या बनाएंगे? डाइफेनिल।
अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डाइफेनिल में ये जो हमारे बेंजीन है ये हमारे ये गिरे हुए हैं, यानी कि ये लेटे हुए बेंजीन आपको ध्यान रखना है। मैं ट्रिक के लिए आपको बता रही हूँ कि डाइफेनिल मतलब कि लेटे हुए बेंजीन। तो ये क्या है, ये हमारे डाइफेनिल, इसको बोलेंगे डाइफेनिल, डाइफेनिल। और देखिए और क्या बनकर तैयार होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लोरीन 2 बच रहे हैं और यहाँ पर 1 सोडियम है। तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 2NaCl। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी फिटिक अभिक्रिया। फिर से देखते हैं, जब भी फिटिक अभिक्रिया है तो आपको ध्यान में रखना है फिटिक से क्या, डाइफेनिल, फिटिक से क्या, डाइफेनिल। आपको क्या करना है, आपको अपने कॉपी में जो नोट्स बनाने हैं उसमें आपको नोट में लिखना होगा फिटिक अभिक्रिया बराबर डाइफेनिल। तो इससे आप जब इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। फिर से देख लेते हैं फिटिक अभिक्रिया में हमने क्या किया है। इसमें हमने शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एरिल हैलाइड के दोनों सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। तो देखिए एरिल क्या होता है, बेंजीन रिंग, और हैलाइड तो FCl-Bri ये सभी हैलाइड होते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या करा है, हमने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के दोनों लिए उनकी सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई है। तो हमारा क्या बनकर आ गया है फ्रेंड्स, हमारा बनकर आ गया डाइफेनिल और सोडियम क्लोराइड बनकर आ गया। चलिए अब हम अगली अभिक्रिया को देखते हैं। अब देखिए अगली अभिक्रिया हमारी वुटज फिटिक अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स इससे पहले हमने वुटज अभिक्रिया देखी है और फिटिक अभिक्रिया देखी है। अब हम बात करते हैं वुटज फिटिक अभिक्रिया। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा। तो देखिए वुटज फिटिक अभिक्रिया में क्या होता है, तो इसमें देखिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एक अणु एल्किल हैलाइड और एक अणु एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराने पर एल्किल एरिन यानी कि टैलुइन प्राप्त होता है। फिर से देखते हैं वुटज फिटिक अभिक्रिया में हमारा क्या प्राप्त होता है। तो वुटज फिटिक अभिक्रिया में हमारा एल्किल एरिन यानी कि टैलुइन प्राप्त होता है। तो इसमें हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम एक अणु किसका लेंगे, एल्किल हैलाइड का लेंगे, और एक अणु हम लेंगे एरिल हैलाइड का। इसके हम सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा प्राप्त हो जाएगा एल्किल एरिन यानी कि टैलुइन बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हमने ले लिया एल्किल हैलाइड यानी कि एल्किल हैलाइड क्या है, CH3Cl, और दूसरा क्या ले लिया, दूसरा ले लिया एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड क्या होता है, बेंजीन रिंग पर हैलोजन ग्रुप। तो हमने यहाँ पर ले लिया, एक तो हमने ले लिया मैथिल क्लोराइड, इसका नाम हम रख देते हैं मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, और इसका नाम हम रख देते हैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो इसकी हम किसके साथ क्रिया कराएंगे, इसकी हम क्रिया कराएंगे सोडियम धातु के साथ। किसकी उपस्थिति में, तो क्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा फ्रेंड्स, हमारा बनकर आ जाएगा टैलुइन। अब देखिए टैलुइन आपको ध्यान रखना है, टैलुइन क्या होता है, तो बेंजीन रिंग पर, इस बेंजीन रिंग पर CH3। तो ये क्या है, ये हमारा टैलुइन है। क्या है ये हमारा टैलुइन है कि बेंजीन रिंग पर CH3। अब हमने क्या करा, ये CH3 हमने ले लिया और हमने ये बेंजीन रिंग ले लिया, तो क्या बचा, एक Cl ये बचा, एक Cl ये बचा, यानी कि 2 Cl बचे हैं। और यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 1 है। तो हम यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि हम यहाँ पर 2 सोडियम ले लेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2NaCl। और नीचे देखिए इसका नाम ज़रूर मेंशन करना है कि इसका नाम क्या है, टैलुइन, टैलुइन, बेंजीन रिंग पर CH3, इसका नाम क्या है, टैलुइन। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वुटज फिटिक अभिक्रिया अच्छे समझ में आ गई होगी। फिर से देख लेते हैं, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एक अणु एल्किल हैलाइड तथा एक अणु एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराने पर एल्किल एरिन यानी कि टैलुइन प्राप्त होता है। तो देखते हैं इसमें हमारा क्या प्राप्त हुआ था, टैलुइन। अब देखिए हमारी अगली अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। तो देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या बोल रहा है कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मैथिल क्लोराइड से कराने पर टैलुइन प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड किसकी क्रिया कराएंगे, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मैथिल क्लोराइड से कराने पर टैलुइन प्राप्त हो रहा है। तो बेंजीन के हम जानते हैं बेंजीन क्या होती है, ये होती है हमारी बेंजीन रिंग। अब इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, मैथिल क्लोराइड, और मैथिल क्लोराइड क्या होते हैं, CH3Cl। यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं नीचे, ये होता है बेंजीन और ये होता है मैथिल क्लोराइड। इसकी हम किसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, तो इसकी हम निर्जल AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा फ्रेंड्स, हमारा बनकर आ जाएगा टॉलुइन। क्या बनकर आ जाएगा, टॉलुइन। बेंजीन रिंग पर CH3, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम टॉलुइन।
इसको हम एल्किल एरिन भी बोलते हैं। अब देखिए जब बेंजीन रिंग पर CH3 ये आ गया, लेकिन यहाँ पर बचा C। अब देखिए और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। अब आप सोचोगे यहाँ पर हाइड्रोजन तो कहीं भी नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि जैसे रफ वर्क में देखिए कि ये क्या है, ये हमारी बेंजीन रिंग है। तो ये किससे मिलकर बनी होती है, ये बनी होती है कार्बन से मिलकर। ये किससे मिलकर बनी होती है, कार्बन से मिलकर। और प्रत्येक कार्बन के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। प्रत्येक कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो ऐसे ही इस कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम H और ये ले लेंगे Cl। तो यहाँ क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से देखते हैं कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टॉलुइन प्राप्त होता है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारी अगली अभिक्रिया है, अगली अभिक्रिया हमारी गाटमान अभिक्रिया। तो देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे 2 मार्क्स या कभी कभी 3 मार्क्स में पूछी जाती है। तो देखते हैं गाटमान अभिक्रिया। तो कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया HCl से कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है गाटरमान में क्या प्राप्त हो रहा है, क्लोरोबेंजीन बनकर तैयार हो रहा है, गाटरमान में क्लोरोबेंजीन। और फ्रेंड्स एक बात और, जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन की मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 अभिक्रिया कराई हुई है। तो आपको क्या करना है, आपको इनको एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या बनकर तैयार होता है, या तो टॉलुइन या फिर बेंजीन या क्लोरोबेंजीन, ये सभी बनकर तैयार होंगे। तो आपको ये कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। तो देखिए गाटमान अभिक्रिया में क्या हो रहा था कि कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया HCl से कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो रहा है। तो देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है, तो बेंजीन रिंग पर N2Cl, ये क्या होता है, ये होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, तो ये करा रहे हैं हम कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बेंजीन रिंग पर Cl बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग पर Cl बच गया, लेकिन देखिए N2 गैस यानी कि नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है और हमारा ये HCl ऐसा का ऐसे ही आएगा। तो देखिए गाटमान अभिक्रिया में क्या बनकर तैयार हो रहा था, तो गाटमान अभिक्रिया में हमारा क्लोरोबेंजीन बनकर तैयार हुआ है, क्लोरोबेंजीन बनकर तैयार हुआ है। चलिए फ्रेंड्स अब हम अपनी अगली अभिक्रिया को देखते हैं जो कि है सैंड मेयर अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है गाटमान अभिक्रिया और सैंड मेयर अभिक्रिया दोनों में ही क्या बनकर तैयार होता है, क्लोरोबेंजीन बनकर तैयार होता है। और आपको ध्यान रखना है कि वुड-टच-फिटिग अभिक्रिया और फिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या बनकर तैयार होता है, टॉलुइन बनकर तैयार हो रहा है। तो देखिए सैंड मेयर अभिक्रिया में क्या बनकर तैयार होता है, क्लोरोबेंजीन बनकर तैयार होता है। तो सैंड मेयर अभिक्रिया क्या है, CuCl तथा HCl की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। फिर से देखते हैं सैंड मेयर अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इसमें CuCl तथा HCl की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर भी किससे क्रिया हो रही है, यहाँ क्रिया हो रही है, यहाँ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यानी कि N2Cl किसकी उपस्थिति में हो रही है, तो ये हो रही है CuCl और HCl की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। किस पर गर्म करते हैं, 60 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा क्लोरोबेंजीन और क्या हो जाएगा, और नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो भी कंपाउंड बनकर तैयार हो उसके बाद आपको इसके नीचे नाम ज़रूर मेंशन करना है, क्लोरोबेंजीन। तो देखिए फ्रेंड्स ये थी हमारी 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। तो आज की वीडियो में हमने वुड-टच अभिक्रिया, फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, फिटिग अभिक्रिया, वुड-टच-फिटिग अभिक्रिया और गाटमान अभिक्रिया और सैंड मेयर अभिक्रिया कराई है। एक बार हम इसका कोई रिविजन कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया था, हमने की थी वुड-टच अभिक्रिया। क्या की थी, वुड-टच अभिक्रिया, वुड-टच अभिक्रिया। तो इसमें हमारा क्या बनकर तैयार हो रहा था, वुड-टच अभिक्रिया और फिटिग अभिक्रिया। सबसे पहले हमने वुड-टच अभिक्रिया करी थी, दूसरी बार हमने फिटिग अभिक्रिया करी थी। तो वुड-टच अभिक्रिया में हमारा क्या बनकर तैयार हो रहा था, तो वुड-टच अभिक्रिया क्या थी, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें हमने क्या किया था, वुड-टच अभिक्रिया में हमने एल्किल हैलाइड के दोनों लेकर उसकी सोडियम धातु से क्रिया कराई थी। तो हमारा क्या प्राप्त हो रहा था, हमारा प्राप्त हो रहा था एल्केन। क्या प्राप्त हो रहा था, एल्केन।
और फिटिक अभिक्रिया में हमने क्या किया था, इसमें हमने एरिल हैलाइड के दोनों लिए थे और इसकी सोडियम धातु के साथ क्रिया कराई तो हमारा क्या बनकर तैयार हो रहा था, डाइफेनल बनकर तैयार हो रहा था। और सैंडमेयर अभिक्रिया और गाटमान अभिक्रिया में हमारा क्लोरोबेंजीन बनकर तैयार हुआ था। और वुटज फिटिक और फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया में टॉलुइन बनकर तैयार हो रहा था। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये महत्वपूर्ण अभिक्रिया अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।